ज़्यादा। अब हम इसी गंदे फ्रिज में अगर सामान स्टोर करेंगे तो हम बीमार ना पड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए कितना गंदा पानी है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉगिंग है फ्रिज क्लीनिंग। फ्रिज देखिए मेरा किस तरीके से बिखरा हुआ है। पूरा फ्रिज मैंने इस तरीके से बिखेर रखा है। टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको क्लीनिंग करने का और जगह जगह से इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है फ्रिज के अंदर और सारा सामान इस तरीके से फैला हुआ है। तो आज हम करेंगे। और ये देखिए रबड़ भी कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है यहाँ फ्रिज का। देखिए कुछ इस तरीके से फ्रिज का रबड़ भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो आज हम चलते हैं फ्रिज क्लीनिंग करने और इसकी ट्रिक और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ये रबड़ क्लीनिंग करनी है, अपना फ्रिज क्लीन करना है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के करते हैं अपना फ्रिज क्लीनिंग। फ्रिज को क्लीन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम है स्विच ऑफ कर देना। हाँ जी, आपको वायर हटा देना है। उसके बाद ही अपनी फ्रिज क्लीनिंग स्टार्ट करनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे फ्रिज में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी क्योंकि मैं इतना सारा सामान इस छोटे से फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। अपनी दाल, बेसन, सूजी, मैदा, ऑलमोस्ट सामान मेरा फ्रिज के अंदर ही स्टोर रहता है। और फिर बच्चे का घर है तो इतनी सारी चीज़ें उसकी खुद की भी रहती है, जैसे अपना हो गया मेयोनीज़ हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जो भी एवरीथिंग होता है फ्रिज में स्टोर रहता है, तो गंदगी भी ज़्यादा हो जाती है। पूरा सामान है वो खाली हो चुका है फ्रिज में, जो भी स्टोरेज था। और मैं बहुत सारा सामान है इसमें स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग क्लीनिंग करने। फ्रिज में मैं हमेशा मैट बिछा के रखती हूँ ताकि फ्रीज़र कम गंदा लगे। और ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है अमेज़ॉन से। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक बायो में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्रिज पूरा खाली कर दिया। सारी चीज़ें कांच की थी तो काफ़ी डर लग रहा था। केयरफुली इनको उतारना चाहिए। आप लोग भी बड़े ध्यान से उतारिए। फिर भी मेरा एक ग्लास है वो टूट गया। तो फ्रेंड्स हम लेंगे 3 चीज़ इसमें यूज़। एक कंघा, हार्पिक और ये सॉक्स आपको धुला हुआ सॉक्स लेना है क्योंकि फ्रिज आप क्लीन कर रहे हैं। और हार्पिक लेना है आपको। ये मैंने अलग से हार्पिक रख रखा है। आप भी इसको अलग से रखिए। मैं ऑलमोस्ट क्लीनिंग है ना वो हार्पिक से करती हूँ, तो ये मैंने अलग से रख रखा है। और कॉम, और हम लेंगे एक स्मूथली स्पंज। आप चाहे तो स्कॉच ब्राइट ले सकते हैं सॉफ्ट वाला। मैंने स्पंज यूज़ लूँगी फ्रिज क्लीन करने में क्योंकि इससे हमारे फ्रिज में वो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो चलते हैं फटाफट फ्रिज क्लीन करना है। यहाँ मैंने गर्म पानी किया है। गर्म पानी में मैं थोड़ा सा डालूँगी हार्पिक, ठीक है। और थोड़ा सा डालेंगे हम मीठा सोडा। ये बन गया हमारा ऐसे। तो मात्र आप हार्पिक की छोटे बॉटल में मंगा के अपने घरेलू नुस्खों से आप फ्रिज क्लीन कर सकते हैं। तो चलो स्पंज को हम हल्का सा गीला कर लेंगे, ठीक है। ये पानी में मैंने मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा सा हार्पिक डालेंगे, और जब हम क्लीन करें। हमारे किचन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है ना वो फ्रिज होती है। फ्रिज की क्लीनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट जो खाना होता है वो फ्रिज के अंदर ही स्टोर होता है। अगर फ्रिज में आपकी गंदगी रहती है, फंगस रहते हैं, काले काले रबड़ के अंदर फंगस रहता है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए फ्रिज को समय से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 महीने बाद अपना फ्रिज क्लीन कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आप लोगों को भी मुझे बताना था कि आप इस तरीके से अपने फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे फ्रिज के जो रबड़ में है वो गंदगी बहुत कम थी, लेकिन अगर आपके फ्रिज की रबड़ में फंगस है, फफूंदी है, तो आप उसको जल्दी से पहले जाके क्लीन कीजिए, क्योंकि यही चीज़ होती है जो हमारे पेट को ख़राब करती है, हमारे बच्चों के स्टमक में प्रॉब्लम करती है। तो जल्दी से जाइए अपने फ्रिज को क्लीन कीजिए। और बिल्कुल आसान तरीके से आप मात्र आधे घंटे में अपने फ्रिज को
मैं क्या हमेशा मेहंदी के कोन को भी फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ और वो लीक हो जाती है तो कुछ इस तरीके का निशान हो जाता है। इस निशान को भी देखिए मैंने किस तरीके से हटा दिया है बिल्कुल, और पहले जैसा मेरा फ्रिज बन गया है दोबारा से। कोई भी जिद्दी दाग धब्बे नहीं रहे हैं, एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। जहाँ आपका हाथ नहीं जा पाए वहाँ आप ब्रश यूज़ कीजिए। मेरे फ्रिज में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं था जहाँ मुझे ब्रश लेने की ज़रूरत पड़ती। अगर आपके फ्रिज में कोई ऐसा स्पेस है जहाँ आपका हाथ नहीं जाता है तो आप टूथपेस्ट वाला ब्रश यूज़ लेके उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। पूरा फ्रिज हमारा अच्छे से चमचमा गया है। अब आप बोलेंगे भाई मैडम आपने स्टार्टिंग में बोला था सॉक्स यूज़ लेना है लेकिन आपने अभी तक लिया नहीं है। तो वही मैं आपको बता दूं, फ्रिज अभी हमारा हाफ़ ही क्लीनिंग हुआ है, मेन जो इसकी रबड़ है वो क्लीन नहीं हुआ है। तो सॉक्स अच्छे से हमने पानी में डिप कर दिया है, जो पानी हमने तैयार कर रखा था। उसके बाद कंघे में इसको पिरो दिया जैसे कपड़े पहनाते ऐसे, और उसको आप बांध लें रबड़ या किसी धागे से ताकि वो हिले नहीं। मैंने इसको अच्छे से जो रबड़ है उसके अंदर इसको इंसर्ट करके अच्छे से दबा के रगड़ लिया है बहुत अच्छे से, ताकि जो भी गंदगी है वो इसकी बाहर निकल जाए। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप टूथपेस्ट वाला ब्रश लेकर भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने आपको बताया, सॉक्स का और ब्रश का। तो मेरे फ्रिज में इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हो रही थी तो मैंने वापस स्पंज लिया और स्पंज के थ्रू ही इसको रगड़ लिया। फ्रिज के जो भी पार्ट्स थे वो मैंने लिक्विड सर्फ से साफ़ कर लिए थे किचन में अलग से, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप उसको नॉर्मल अपनी सर्फ से क्लीन कर सकते हैं। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे इसको जल्दी से क्लीन करना था क्योंकि दही दूध मलाई सब कुछ ख़राब हो जाता और मेल्ट भी हुए जा रहा था काफ़ी चीज़ें। तो मुझे यहाँ झटपट से अपना फ्रिज क्लीन करना था और बहुत ही शानदार तरीके से मेरा फ्रिज है वो चमचमा गया है। बीच में लवी आ गई थी तो मुझे थोड़ा लवी को भी टाइम देना पड़ गया। फ्रेंड्स देखिए फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी आपको दाग धब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पे भी। मैंने आपको 2-3 ट्रिक बता दी है अलग अलग तरीके से क्लीनिंग करने की, और देखिए बिल्कुल भी स्पॉटिंग नहीं है, अच्छे से सब कुछ क्लीन हो गया है। देखिए लास्टिक में भी बिल्कुल आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। फ्रिज की जो प्लेट्स थी ना कांच वाली, वो मेरी इतनी गंदी होती ही नहीं है क्योंकि मैं हमेशा इसके ऊपर मैट बिछा के रखती हूँ, और ये मैट मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी इस पर स्क्रैचेस भी नहीं होते ग्लास के ऊपर, और बहुत इजी हो जाता है सामान का रखना। ये मैट्स है ना काफ़ी कलर में आए थे तो मैंने अभी इसको 3 कलर ही यहाँ पे लगा रखे हैं, बाकी 3 मैंने रख रखे हैं अलग से कि जब भी ये ख़राब होंगे तो उन तीनों को लगा दूंगी। लेकिन मुझे इस मैट्स को यूज़ लेते 5 साल हो गए और ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही है। फ्रिज में एक स्क्रैच भी नहीं आता है और फ्रिज की शाइनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। तो अब चलते हैं हम फ्रिज में वापस से अपना सामान स्टोर करने। फ्रेंड्स देखिए क्लीनिंग करने के बाद मेरी फ्रिज की चमक कुछ इस तरीके से हो गई है और इतना सुंदर हो गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको जमा लिया है। देखिए सारे डिब्बे, इतने ज़्यादा बॉक्सेस हैं कि फ्रिज भी छोटा पड़ने लग गया है। और ये वाला मुझसे अभी ब्रेक हो गया है तो ये मैं नहीं लगा पा रही हूँ। जब आएंगे अंकुश तो फेविक्विक से चिपका के इसको अटैच करना पड़ेगा। बाकी देखिए फ्रिज मस्त हो गया है। और अभी काजू खा रहा है और इसने मेरी हेल्प की है। और देखिए कितना प्यारा हो गया है ना, कुछ भी दाग धब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं ना बाबू, अच्छा सा क्लीन हो गया है ना कि सारा। देखिए फ्रेंड्स फ्रिज क्लीन करने में वाटर कितना गंदा हो गया है, इतना ज़्यादा गंदा पानी हो गया है। देखिए कितनी ज़्यादा। अब हम इसी गंदे फ्रिज में अगर सामान स्टोर करेंगे तो हम बीमार ना पड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए कितना गंदा पानी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये तरीका और ये टिप्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भर भर के प्यार दीजिएगा। और आप भी जल्दी से अपना फ्रिज साफ़ करके देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ होगा।